हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सर स्टडी चैनल में और मेरा नाम है आशीष कुमार। हम लोग अभी 10th में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं हम लोग? यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल भस्म तथा लवण। देखिए, हम लोग सारा चीज़ जो एसिड बेस एंड सॉल्ट के जितने भी हम लोग को पढ़ना था वो सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का लास्ट लेक्चर है इसका, एसिड बेस एंड सॉल्ट का। तो आइए हम लोग अब इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं कि सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण जो क्या बोलते हैं लवण होते हैं, जिनका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरह से करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को जानना है सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं। तो आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। भारत में 95% सोडियम क्लोराइड समुद्री जल के वाष्पीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। कह रहा है कि इंडिया में जो 95% सॉल्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कैसे प्राप्त होता है? समुद्री जल के वाष्पीकरण से, यानी इवापोरेशन से। वाष्पीकरण, वाष्प भाप बन के निकलने के कारण वो मौजूद हम लोग को प्राप्त होता है। फिर कहता है कि हमारे देश में नमक का स्रोत समुद्री जल एवं चट्टाने हैं, यानी कहने का अर्थ है कि चट्टान, पर्वते, कुछ पहाड़े भी ऐसे हैं जिन पे नमक पाया जाता है। देखिए, ये सब नमक जो होते हैं ये बहुत ज्यादा कीमती, और ये जो चट्टान पर पाया जाता है नमक, इसको हम लोग कहीं कहीं सुने होंगे पत्थर का पसीना के नाम से भी हम लोग सुनते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों का जो हम लोग बॉडी से भी जो निकलता है पसीना, वो कैसा होता है? वो हल्का नमकीन होता है। उसी तरह पत्थर का भी पसीना होता है, ऐसा माना जाता है, जिसे हम लोग सॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा है सेंधा नमक या फिर काला नमक हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं खाने वाने सलाद उलाद में, ऊपर से जो छींटते हैं हम लोग काला नमक या फिर सेंधा नमक, कभी कभी हम लोग पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, वो सारे चट्टान से मौजूद होते हैं। हम लोग को चट्टान से प्राप्त होता है, चाहे वो खदान से हम लोगों को यानी माइंस के रूप में हमें ये मौजूद होता है। देखिए, काला सेंधा नमक जो जमीन खोद कर खदानों से प्राप्त किया जाता है, जमीन के अंदर खोद कर जो माइंस होते हैं उनमें से हमें ये प्राप्त होता है। इसमें अशुद्धि के रूप में लाल मिट्टी के कण मिले रहते हैं, जिससे नमक का रंग जो होता है वो भूरा होता है। तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि हमने एक पिक लगाया है जिसमें आपको दिखाया है कि जो कलर होता है इसका, ये कैसा होता है? हल्का भूरा होता है, यानी ब्राउन कलर का ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि जमीन के अंदर जैसे हम लोग को चापाकल मोटर गिराता है तो देखते हैं कि लाल मिट्टी निकलता है, वही मिट्टी इसमें मिली होती है जो अशुद्धि के रूप में होता है, और ये नमक हमारा सेंधा नमक या फिर काला नमक कहलाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेंधा नमक हम लोग कहाँ से प्राप्त होता है, हम लोग जो नॉर्मली जो सॉल्ट खाते हैं वो कहाँ से प्राप्त होता है, और ये सब आप लोग आ गया होगा समझ में। अब देखिए, अब हम लोग एक बात जानेंगे, जैसे कि समुद्र से हम लोग नमक वाष्पीकरण से पा लिए, क्या उसी को हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर ऐसा बात है तो हम लोगों के पास मार्केट में 5 रुपए के जी भी नमक मिलता है और 25 रुपए के जी भी नमक मिलता है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो आइए इस बात को भी अभी हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, 5 रुपए के जी वाला जो मिलता है वो साधारण नमक होता है, NaCl होता है, उसमें कुछ नहीं होता। उसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर जानवरों को या फिर कुछ ऐसे हैं जिनका मांस वगैरह पे इस्तेमाल किया जाता है, तो ये इसका इस्तेमाल यहाँ होता है। अब देखिए, ये जो खाने का नमक होता है ये आयोडाइड होता है। हम लोग देखे होंगे कि आयोडाइड न्यूज में कभी कभी ये क्या बोलते हैं एडवर्टाइजिंग आता है, उसमें हम लोग देखते हैं आयोडाइड सॉल्ट, यानी कि आयोडीन युक्त नमक। देखिए, आयोडीन क्यों हम लोग जरूरी है ये बात भी हम जानेंगे। घेंघा रोग यानी ग्वाइटर हमारे आहार में आयोडीन की कमी से होती है। हमारे बॉडी में जैसे ही आयोडीन की कमी हो जाएगी तब हमारा ये जो गैरेट ग्रंथि है ये हमारा क्या करता है, ये फूलने लगता है, जिसे हम लोग घेंघा रोग के नाम से जानते हैं, ग्वाइटर के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों को पिक दिख रहा होगा किस तरह से ये हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्यों? जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी होगी तब ऐसा होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, साधारण नमक में KiO3, देखिए पोटेशियम आयोडाइड या फिर Ki, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे मिलाने के बाद क्या होता है, इसको हल्की सी मात्रा, थोड़ी सी मात्रा हम लोग नमक में मिलाते हैं और वो नमक हमारा क्या होता है, आयोडाइड युक्त नमक हो जाता है, यानी आयोडीन युक्त वो नमक हमारा मौजूद होता है, जिसे हम लोग आसानी से खा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम लोग देखने वाले हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, और ये कैसे प्राप्त होता है इसको भी हम लोग अब
तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग देखने वाले थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये देखिए NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। तो आइए अब हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। तो क्या जानेंगे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये अमोनिया सोडा या साल्वे विधि के द्वारा मौजूद होता है। हमको इसको प्राप्त करने के लिए एक विधि अपनाना पड़ता है, या उसको हम लोग अमोनिया सोडा विधि बोलते हैं या फिर साल्वे विधि भी कहते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, अमोनिया गैस से सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पे हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड है, इसका जलीय विलयन है, हाइड्रोजन H2O है, ये जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और अमोनिया में ये अमोनिया NH3 होता है। ठीक, इसको जब हम बनाते हैं, मिलाते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है, NaHCO3 प्राप्त होता है, यानी सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सॉरी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। और ये हमको प्राप्त होता है NH4Cl यानी कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड प्राप्त होता है। तो चलिए ये चीज हम लोग समझ गए होंगे कि हमें कैसे प्राप्त हुआ। ठीक, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो प्राप्त हुआ, ये क्या होता है, ये हमारे खाने का सोडा होता है, जिसको हम लोग खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कोई व्यंजन केक वगैरह बनाते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके इस्तेमाल से हमें बहुत मदद मिलती है। तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ गए। अब इसके साथ ही साथ इसका जो pH वैल्यू होता है वो 7 से अधिक होता है। हम लोग जानते हैं कि जब 7 से अधिक होगा तो बेसिक होगा, और ये हमारा क्या है, सॉल्ट है, और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। क्यों स्ट्रॉन्ग सॉल्ट मैंने बोला, बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि इसमें भस्म में मौजूद है, इसका pH वैल्यू 7 से अधिक होता है। ठीक, तो ये चीज हम लोग अब जान गए। तो ये चीज जब जान गए तो अब एक चीज और आप जानिए, क्या NaHCO3 इसका इस्तेमाल जब ये बेसिक है तो हम लोग एंटासिड में भी कर सकते हैं, यानी कि हमें जब गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो तो हम लोग हल्का सा सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं गैस को खत्म करने के लिए। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक है, और बेसिक हमारे क्या करता है, हमें मदद करता है एंटासिड यानी गैस को न्यूट्रलाइज करने में। अब देखिए, अब इसका एक और इम्पोर्टेंट चीज हमको जानना है। क्या जानना है कि NaHCO3 को जब गर्म करते हैं तो हमको Na2CO3 मिलता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट मिलता है। अब ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसमें हाइड्रोजन मौजूद होगा वो खाने का सोडा है, जिसमें नहीं मौजूद होगा वो धोने का सोडा है। ये बात आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ देखिए NaHCO3 ये हमारे खाने का सोडा, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म का हीट हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़े थे केमिकल रिएक्शन में कि किस तरह से देते हैं। तो ये हमें क्या प्राप्त होता है, Na2CO3 और H2O, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। तो ये चीज जो आ गया, ये हमारा धोने का सोडा। इस सोडा का इस्तेमाल हम लोग जब पंपिंग वगैरह करते हैं, जब हम लोग मोटर लगाते हैं तो उस समय भी करते हैं, और साथ ही साथ कपड़ा जो धोते हैं उसमें हमें ये मौजूद होता है Na2CO3। ये क्या करता है, गंदगी को काटने का। देखिए सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल हम लोग किसमें करते हैं, अग्निशामक यंत्र, यानी वैसा यंत्र जिससे हम लोग क्या करते हैं कि क्या गैसेस जो होती है जिससे हम लोग आग बुझाने का कार्य करते हैं, इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अभी कैसे करते हैं ये चीज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो ये नॉब होता है, नॉब का मतलब होता है घुंडी। ये क्या होता है, ये दबाने वाला होता है। तो इसके अंदर देखिए मैंने यहाँ लिखा है H2SO4। H2SO4 क्या है, ये एसिड है यानी सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये NaCO3 ये सॉल्ट है। ये क्या करता है, देखिए मैं यहाँ बताता हूँ आपको। ये नॉब इसके जुड़ा होता है, जैसे ही नॉब को हम ऊपर की ओर दबाते हैं तब ये क्या होता है, ये हल्का सा ऊपर उठता है, और इस तरह से यहाँ से ऊपर उठता है। इसके अंदर क्या मौजूद है, NaCO3 पूरा यहाँ तक मौजूद है, और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है। ये सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से इधर आने लगता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड इधर से इधर रिसना शुरू करता है, तब ये दोनों रिएक्शन करता है। और जब ये रिएक्शन करता है तब देखिए क्या होता है, बहुत ही तेजी में Na2SO4 2H2O और CO2 का मात्रा बहुत ज्यादा देता है। और ये CO2 क्या करता है, देखिए ऑक्सीजन मौजूद रहेगा तो जलेगा, ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जहां मौजूद रहेगा वहां आग नहीं जलता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे सपोज दैट किसी मोमबत्ती को आप फूंकते हैं तब वो बुझ जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आपके मुंह से आप जो फूंकते हैं वो 100% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके कारण वहां पे मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वो बुझ जाता है। तो यही चीज यहाँ होता है, यहाँ भी यही होता है। यहाँ क्या होता है
कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूरी एरिया में ये बहुत तेजी से फैलाने लगता है। ये रिएक्शन के बाद यहाँ से CO2 गैस जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है और उस पूरे एरिया में मौजूद ऑक्सीजन के को ये क्या कर देता है, खत्म कर देता है वहां से। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलता है जिसका हम लोग इस्तेमाल अग्निशामक यंत्रों में करते हैं। तो ये चीज भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा कि इसका किस तरह से उपयोग होता है। अब देखिए इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को अभी जो एग्जाम ये होता है इस्तेमाल होता है, अभी कुछ इस तरह का ये इस्तेमाल होता है। देखिएगा आपको मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, AFO बोलते हैं। इसका नाम होता है ऑटो फोकस ऑफ, AFO यानी कि ऑटो फोकस ऑफ। इसको हम लोग ऑटो फोकस ऑफ बोलते हैं। ये कुछ इस तरह का बॉल होता है, ये कुछ इस तरह का बॉल होता है। ये क्या करता है, इसके अंदर मौजूद रहता है कुछ ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, आग को बुझाने का कार्य करते हैं। और ये बहुत ही पतला लेयर बाहर से होता है। ये क्या करता है, जैसे ही आग के कांटेक्ट में आता है और इसे उसी जगह पर रखा जाता है जहां पे आग लगने की शंका ज्यादा है, जैसे बिजली का जो मीटर वगैरह होता है, वहां खाना बन रहा है किचन में, उस जगह पे इसको रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सपोज आग लगा ये फट से फट जाता है और वहां मौजूद जितने भी ऑक्सीजन है उसकी मात्रा को ये खत्म कर देता है। तो इस तरह से इसका भी इस्तेमाल आजकल होने लगा है। कई जगह आप हॉस्पिटल्स में भी देखे होंगे। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो अब एक चीज लास्ट हम लोग देखने वाले हैं। वो लास्ट हमारा ये है, हम लोग देखने वाले हैं कि जो क्लोरीन होता है वो क्लोरीन गैस कैसे प्राप्त होता है और क्लोरीन का कार्य क्या क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग अब देखेंगे। तो आइए अब हम लोग क्लोरीन को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखने वाले थे क्लोरीन गैस, यानी कि क्लोरीन गैस कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने घर के आसपास कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए नाली वगैरह पे, तो उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे वो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग देखते होंगे ब्लीचिंग पाउडर ऐसा लगता है जैसे चूना है। तो देखिए सबसे पहले कहता है कि बुझे हुए चूने, यानी कि जो चूना होता है, जो खराब जो पाउडर वाला चूना होता है, उसको में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पे उसको क्या करते हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। किसके साथ ही, उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। कह रहा है कि जब क्लोरीन गैस उसमें 40 डिग्री तक उसको सेंटीग्रेड तक गर्म कीजिए, उसके साथ ही उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कीजिए, तब क्या होगा, वो कैल्शियम क्लोराइड बना देगा, यानी CaOCl। इसको हम लोग CaOCl2 भी बोलते हैं, यानी कैल्शियम क्लोराइड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, जिसे हम लोग विरंजक चूर्ण हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो देखिए ये हम लोग जान गए कि जो बुझा हुआ चूना होता है उसमें क्या करते हैं कि हम लोग क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे हमें क्या होता है, CaOCl प्राप्त हो जाता है, कैल्शियम क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर हम लोग को मिल जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग इस्तेमाल जानते हैं क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारने के करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि क्लोरीन गैस जो होता है, Cl2 गैस होता है, ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है, ये जहरीला गैस होता है और ये कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। अब देखिए गैस है, चूंकि अगर डायरेक्टली हम उसको स्प्रे करेंगे तो वो गैस क्या होगा, उड़ने लगेगा, वहां पे किया होगा लंबे समय तक हम कीटाणुओं को नहीं मार सकते हैं। तो इसीलिए इसे बुझे हुए चूने के साथ मिला देते हैं और मिलाने पे क्या होता है, ये क्लोरीन गैस उसके अंदर मौजूद रहता है लंबे समय तक, जिससे कुछ लंबे समय तक हम लोग क्या करते हैं, कीटाणुओं को वहां पे भगाने का या फिर मारने का कार्य इससे कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग डायरेक्टली क्लोरीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब देखिए डायरेक्टली क्लोरीन का भी इस्तेमाल हम लोग कहीं करते हैं, तो कहां पे करते हैं ये चीज देखते हैं। ये है CaOCl आपका कैल्शियम क्लोराइड, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मिलाते हैं तब CaCl2 बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, और ये H2O सॉरी कैल्शियम डाइक्लोरीन बनता है और H2O बनता है, और ये Cl2 बनता है, Cl2 बनता है। और ये क्लोरीन गैस हमारा क्या कार्य करता है, ये क्लोरीन गैस यही हमारा क्या करता है, कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। और ये क्लोरीन गैस का इस्तेमाल हम लोग कागज बनाने की फैक्ट्री या फिर कपड़ा बनाने की जो फैक्ट्री होती है उसमें गंदगी को या फिर कीटाणुओं को उसमें से मारने का, गंदगी काट के हटाने के लिए, देखिए जैसे कि सपोज दैट क्या होता है, हम लोग कपड़ा धोते हैं तो उसमें सोडा डालते हैं,
तो वो क्या करता है, वो गंदगी को काट के हटाता है। उसी तरह ये क्लोरीन गैस जब उसके अंदर हम प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर मौजूद जितने भी गंदगी होते हैं, कीटाणु होते हैं, जैसे हम लोग का नया नया कपड़ा होता है उसमें पूरी तरह फ्रेश होता है, तो वो क्यों, क्योंकि उसके अंदर से क्लोरीन गैस उस समय प्रवाहित किया जाता है, जिससे क्या होता है उसके अंदर जितने भी कीटाणु होते हैं, गंदगी होते हैं, वो सारे इसकी मदद से निकल जाते हैं। तो इस क्लोरीन गैस का इस्तेमाल हम लोग कागज बनाने में और साथ ही साथ कपड़ा वगैरह का जो इस्तेमाल होता है इसमें हम लोग करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही था, आपको सब चीज बता दिया गया है। और अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी जिसका हड्डी टूटता है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जोड़ने में, हड्डी को प्लास्टर करने में और फिर मूर्ति बनाने में, तो ये चीज मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं, वो काफी ज्यादा ईजी है। ठीक, तो ये चीज जो है क्लोरीन गैस ये यहाँ से होता है। तो किसी तरह का कोई डाउट हो आपको तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सभी को बताएं ज्ञान सागर स्टडी पे क्लासेस स्टार्ट हो गई है, आप सभी बढ़िया से पढ़ें। और हाँ, साथ ही साथ मैं 10th का आप लोगों को अपडेट किया था कि 10th के रिजल्ट के लिए, कि जिनका इनका अगर नहीं पता है कि रिजल्ट कब तक आने वाला है तो वो वीडियो जाके आप लोग देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।